नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। बात करेंगे देश के मौसम की। तो जैसा कि दोस्तों हमने पहले वीडियो में हमने आपको बताया था कि उत्तर भारत के हिस्सों पर एक स्ट्रॉन्ग WD आएगा, स्ट्रॉन्ग सर्कुलेशन बनेगा और जिसके प्रभाव की वजह से पहाड़ों पर तो भारी बारिश होगी और साथ ही ऊँची पहाड़ियों पर बर्फबारी भी रिकॉर्ड की जाएगी। और वहीं मैदानी हिस्सों पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश पर भी बारिश होगी और इन भागों पर ऐसी ही गतिविधियाँ देखने को मिली थी। पर पिछले 24 घंटे के दौरान जो इंटेंस एक्टिविटी हुई थी वो तराई के इलाकों में हुई थी, जिनमें पंजाब में पटियाला, चंडीगढ़ और साथ ही हरियाणा में यमुनानगर, कैथल और करनाल और साथ अम्बाला और पश्चिम उत्तर प्रदेश में सहारनपुर, बिजनौर और मुजफ्फरनगर, इन भागों पर काफ़ी इंटेंस एक्टिविटी देखने को मिली थी और यहाँ पर तेज़ हवाओं के साथ काफ़ी व्यापक बारिश हुई थी। बारिश के पीछे की वजह WD था, साथ ही सर्कुलेशन था और एक ट्रफ थी और एक एंटी साइक्लोन था जो अरब सागर पर बना हुआ था। और ये एंटी साइक्लोन भी नमी वाली हवाओं को अरब सागर से काफ़ी तेज़ी के साथ उत्तर भारत के इलाकों पर पुश कर रहा था। इसी वजह से यहाँ पर काफ़ी इंटेंस बादल बने और उनसे काफ़ी व्यापक बारिश इन भागों पर हुई। अभी फ़िलहाल जो वेदर सिस्टम इन भागों पर बने हुए थे वे कमज़ोर हो गए हैं और निष्प्रभावी हो गए हैं। पर लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि WD एज ए सर्कुलेशन के रूप में जम्मू कश्मीर के ऊपर है और जो चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र मैदानी हिस्सों पर बना था वो ख़त्म होकर निष्प्रभावी हो गया है। पर ये जो सर्कुलेशन है अभी भी इसका कुछ इफेक्ट रहेगा और इसकी वजह से जम्मू कश्मीर पर ऊंची पहाड़ियों पर हल्की बारिश या बर्फबारी होगी और साथ ही जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना रहेगी। जो इंटेंसिटी इन भागों पर कल थी वो काफ़ी कम हो जाएगी, पर लेकिन 1 मार्च को गतिविधियाँ इन भागों पर हल्की ही होने की संभावना रहेगी। आप देखें कि जब सर्कुलेशन निष्प्रभावी हो गया है तो यहाँ पर हवाएं बदलकर अब उत्तरी दिशा से चलनी शुरू हो गई है और इन हवाओं की वजह से इन भागों पर एक बार फिर से मौसम बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। चाहे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, इन तमाम हिस्सों पर कोई भी वेदर एक्टिविटी 1 मार्च को नहीं होगी और यहाँ पर मौसम बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। इन्हीं हवाओं का प्रभाव आप देखें कि पूर्वी भारत पर भी बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा और साथ ही छत्तीसगढ़, इन तमाम हिस्सों तक पहुंच रहा है और यहाँ पर भी कोई एक्टिविटी अब 1 मार्च को देखने को नहीं मिलेगी। पर लेकिन ये एंटी साइक्लोन है जो कि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी के यहाँ बना हुआ है और आप देखें कि इस एंटी साइक्लोन की वजह से नमी वाली हवाएं काफ़ी तेज़ी के साथ पूर्वोत्तर भारत के हिस्सों पर नमी को बढ़ा रही है। इसलिए 1 मार्च को पूर्वोत्तर भारत के लगभग कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश होगी और कुछ स्थानों पर यहाँ इंटेंस एक्टिविटी होगी, भारी बारिश भी रिकॉर्ड की जाएगी और बारिश के साथ साथ यहाँ पर ओलावृष्टि होने की भी संभावना रहेगी। इसके अलावा एक एंटी साइक्लोन भी है जो यहाँ अरब सागर पर बना हुआ है, पर ये आप देखें कि इसकी वजह से जो हवाएं है वे बलूचिस्तान की तरफ से गुजरात के ऊपर और साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर चल रही है और इसी वजह से गुजरात और पश्चिम मध्य प्रदेश पर गर्मी बढ़ेगी और यहाँ पर टेम्परेचर 35 से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जाएगा। पश्चिमी तटियों पर मुंबई से लेकर केरल तक इन तमाम हिस्सों पर कोई एक्टिविटी नहीं होगी और यहाँ पर मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु, साथ ही उड़ीसा, इन भागों पर भी कोई एक्टिविटी 1 मार्च को नहीं होगी और यहाँ 1 मार्च को मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। 2 मार्च को मौसमी गतिविधियाँ देश के लगभग हर हिस्से से हट जाएगी, पर पूर्वोत्तर भारत पर 2 मार्च को भी हल्के से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। एक WD है जो जम्मू कश्मीर की तरफ आता दिखाई दे रहा है और ये अभी ये अभी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ऊपर है। पर लेकिन ये WD भी 3 मार्च के आसपास जम्मू कश्मीर के पास आ जाएगा और एक बार फिर से मौसम को प्रभावित करना शुरू करेगा। लेकिन 2 मार्च को जम्मू कश्मीर पर ऊंची पहाड़ियों पर ही कहीं कहीं हल्की बारिश होगी। बाकी अन्य हिस्सों पर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, इन सभी भागों पर कोई इफेक्ट नहीं होगा और इन भागों पर मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। इन्हीं हवाओं का प्रभाव, ये जो उत्तर पश्चिमी हवाएं यहाँ पर चल रही है, इन हवाओं का प्रभाव पूर्वी भारत पर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन हिस्सों तक रहेगा और यहाँ पर मौसम बिल्कुल साफ रहने की संभावना 2 मार्च को भी रहेगी। गुजरात और साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु और केरल, इन सभी भागों पर कोई भी मौसमी गतिविधियाँ 2 मार्च को नहीं होगी और यहाँ पर भी 2 मार्च को मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। आपको बता दें इन शॉर्ट में कि 2 मार्च को देश के लगभग हर हिस्से पर मौसम साफ रहेगा। जो कुछ गतिविधियां हल्की होंगी वे सिर्फ पूर्वोत्तर भारत पर ही देखने को मिलेगी, बाकी अन्य हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा। 3 मार्च को WD जम्मू कश्मीर पर आ जाएगा जैसा कि हमने आपको बताया था और इसका एक सर्कुलेशन एक बार फिर से डेवलप होगा जो कि यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान के ऊपर होगा
और WD और सर्कुलेशन के प्रभाव की वजह से एक बार फिर से उत्तर भारत के हिस्सों पर गतिविधियां शुरू होंगी, जिनमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश होगी। और साथ ही मैदानी हिस्सों पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, यहाँ पर भी बादल छा सकते हैं 3 मार्च को। और हो सकता है कि कहीं कहीं पर यहाँ पर बादलों की गर्जना के साथ हल्की बारिश आपको देखने को मिल जाए। और ये धूल भरी आंधी के साथ यहाँ पर मेघ गर्जना जो अधिक होगी वो पश्चिमी राजस्थान के ऊपर होगी, और यहीं पर ही अधिक धूल भरी आंधी आने की संभावना 3 मार्च को रहेगी। बाकी अन्य हिस्सों पर, जिनमें पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़, इन भागों पर कोई भी मौसमी गतिविधियाँ 3 मार्च को नहीं होने वाली और यहाँ पर मौसम साफ रहेगा। मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से और साथ ही गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, उड़ीसा और तटीय कर्नाटक, आंध्र कर्नाटक और तमिलनाडु, इन सभी भागों पर कोई भी मौसमी गतिविधियाँ 3 मार्च को नहीं होगी और यहाँ पर मौसम साफ रहेगा, क्योंकि अब गर्मी का मौसम आ रहा है और इसलिए इन भागों पर अब काफ़ी गर्मी महसूस की जाएगी। यहाँ पर भी जो टेम्परेचर रहेगा वो 35 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। एंटी साइक्लोन बंगाल की खाड़ी पर बना हुआ है और ये लगातार हवा को क्लॉकवाइज इस तरीके से घुमाकर यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत के हिस्सों पर पुश कर रहा है। इसलिए 3 मार्च को पूर्वोत्तर भारत पर एक बार फिर से बारिश थोड़ा बढ़ेगी और कई स्थानों पर आपको यहाँ हल्के से मध्यम बारिश देखने को मिलेगी। जो अरुणाचल प्रदेश की जो ऊंची पहाड़ियाँ रहेंगी, यहाँ पर कुछ स्थानों पर इंटेंस एक्टिविटी भी 3 मार्च को हो सकती है। सेंट्रल राज्यों पर भी कई स्थानों पर मौसम बदलेगा, भारी बारिश होने की यहाँ पर संभावना रहेगी। उसके बारे में हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। अभी फ़िलहाल वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।